आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही है. So we are starting a new chapter called alcohol, phenol and ether. We are starting with alcohol today, so this is the lecture of alcohol. Make sure जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो आपके पास एक कॉपी पेन हो और साथ साथ आप नोट करें जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी प्रेपरेशन मेथड्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स की, यू हैव टू नोट दैट. विदाउट कॉपी पेन आप अगर ये कर रहे हैं देन कोई इसका बेनिफिट नहीं है. यू हैव टू नोट इट ऑन द कॉपी एंड पेन, then you will be able to revise all the reactions properly. So we are starting with alcohols. As you know, every chemical compound that we are studying, पहले हमने हेलोल्केन एंड हेलोअरीन्स पढ़ा था. हेलोल्केन के प्रेपरेशन मेथड थे, फिर केमिकल रिएक्शंस थी. ऐसे अल्कोहल के भी पहले प्रेपरेशन मेथड्स हैं, देन इसके केमिकल रिएक्शंस हैं. अल्कोहल की नेमिंग मैं नहीं करवा रहा, नेमिंग आपको आती है कि नेमिंग कैसे करते हैं. आयुपैक नेमिंग आपको आती है. 2 कार्बन है तो इथ बोलना है, 3 कार्बन है तो प्रॉप बोलना है, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलना है. इसकी नेमिंग सिमिलर है हेलोअल्केन की नेमिंग से. एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल दिस, अगर ये मैं अल्कोहल बनाऊँ, अल्कोहल मीन जिसमें OH ग्रुप हो. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि अगर OH ग्रुप आ गया इट मीन्स इट इज़ ए अल्कोहल. इस अल्कोहल का अगर मैं आयुपैक नेम पूछूं, यू हैव टू सी द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन. आयुपैक नेम के लिए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखनी पड़ती है. यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 3 कार्बन की है, सो आई एम मार्किंग 1, 2 एंड 3. सो 3 कार्बन चेन इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हेयर. एंड इसके अलावा जो भी है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा. सो सेकेंड नंबर पे जो मिथाइल लगा है दैट इज़ योर सब्स्टिट्यूएंट. जिस कार्बन को आप लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं कर पाते हो वो कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाता है और उसका नाम सबसे पहले बोला जाता है. किसी भी आयुपैक नेम का एक रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले बोला जाएगा. सो आई विल राइट 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, सो आई विल राइट प्रॉप एन. सेकेंड नंबर पे अल्कोहल है तो सेकेंड नंबर पे ओल लिख देंगे. अल्कोहल का सफिक्स है ओल. हर एक अल्कोहल का नाम एंड होता है ओल से. सो सफिक्स ऑफ अल्कोहल इज ओल. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल. नाउ द इम्पॉर्टेंट नेम इज कॉमन नेम. कॉमन नेम अल्कोहल्स का आपको ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए. कॉमन नेम आपसे बार बार पूछा जाएगा. अगर आपको हेलोअल्केन्स याद है देन आप इस अल्कोहल का कॉमन नेम भी बता सकते हो. दिस इज ए ब्यूटाइल अल्कोहल. कॉमन नेम में कोई भी लॉन्गेस्ट चेन, कोई भी कार्बन वार्बन की लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखनी, आपको टोटल कार्बन काउंट करने हैं. क्योंकि 4 कार्बन है आई विल राइट ब्यूटाइल अल्कोहल. एंड अल्फ़ा कार्बन की डिग्री 3 है. डिग्री मीन्स अल्फ़ा कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं उसको डिग्री बोलते हैं. अल्फ़ा कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच्ड हैं, इसकी डिग्री 3 है. सो इसको बोलेंगे ट्रशरी ब्यूटाइल अल्कोहल. सो अल्कोहल ये वाली, जैसे ट्रशरी ब्यूटाइल क्लोराइड था हेलोअल्केन में, अल्कोहल के केस में ये ट्रशरी ब्यूटाइल अल्कोहल आ जाएगी. एक दो और नाम देख लो, रिवाइज हो जाएगा. नेमिंग में पूरी डिटेल में तो रिवाइज नहीं करवा रहा, चलो मैं करवा ही रहा हूँ तो एक दो नाम आपको और बता देता हूँ. ट्राई करिए इसका आयुपैक नेम एंड इसका कॉमन नेम. गिव मी द आयुपैक नेम एंड कॉमन नेम. 10 सेकंड में दे रहा हूँ. आयुपैक नेम और कॉमन नेम अपनी कॉपी पे ट्राई करिए, रफ वर्क में ट्राई करिए. कॉपी पेन साथ में लेके बैठना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रॉपरली अल्कोहल्स को समझना चाहते हो. आज आयुपैक नेम, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, आई एम गोइंग टू डू इट नाउ. 1, 2, 3 एंड 4. कोई सब्सटेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, सो इसका नाम आएगा ब्यूट एन 2 ओल. वाई एम यूजिंग ब्यूट? बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है. एन मीन सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है. ओल से आपको हमेशा नाम एंड करना है क्योंकि ये अल्कोहल है. मैंने 2 ओल क्यों लिखा, मैंने 3 ओल क्यों नहीं लिखा, मैंने 1 ओल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि OH सेकेंड कार्बन पे है, दैट्स वाई आई एम राइटिंग 2 ओल. सो 2 ओल लिखना बिकॉज OH इज एट द सेकेंड कार्बन. Common name, it is also a butyl alcohol. It is also a butyl alcohol because this alcohol also contains 4 carbon.
That's why this is also a butyl alcohol, but now this is not tertiary. If you see the alpha carbon, this is a secondary butyl alcohol or 2-degree butyl alcohol. सेकेंडरी मीन्स अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हैं, सो इट इज ए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. बाकी सारी नेमिंग की प्रैक्टिस के लिए आप हेलोल्केन देखिए, जहाँ क्लोराइड ब्रोमाइड वहाँ लगाया था, यहाँ ओल 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 या कॉमन नेम है अल्कोहल लास्ट पे आपको लगाना है. सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड वहाँ था, यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा. वहाँ ट्रशरी ब्यूटाइल क्लोराइड था, यहाँ ट्रशरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा. नेमिंग को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, प्रेपरेशन मेथड्स आर इम्पॉर्टेंट, उन पे मैं जंप करूँगा. अगर किसी बच्चे को नेमिंग का फिर भी डाउट है, ये लेक्चर के दौरान ही मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दो, सर नेमिंग की भी एक वीडियो बना दो, मैं नेमिंग का भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा. बट आई होप नेमिंग इज़ क्लियर टू यू. कॉमन नेमिंग इज़ वेरी इजी, कॉमन नेम्स आर वेरी इजी. यू हैव टू काउंट टोटल कार्बन. 4 हैं तो ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल अल्कोहल, एंड सो ऑन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल. अब प्रेपरेशन मेथड थोड़े ध्यान से करना, 1 बाय 1 प्रेपरेशन मेथड नोट करी जाना. 4-5 प्रेपरेशन मेथड ही हैं, थोड़े से 1-2 ज़्यादा होंगे मिसलेनियस, बट सारे बड़े ज़रूरी हैं, सो ध्यान से करना. प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल. Method number 1. Method number 1 is from Grignard's reagent. मेथड 1 लेंथी है, मेथड 1 ध्यान से करना, इसके सब पार्ट्स भी हैं. तो जितने भी मैं मेथड करवा रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, टेक योर कॉपी, राइट डाउन. कॉपी पेन के बिना लेक्चर देख रहे हो कोई बेनिफिट नहीं है, कॉपी पेन पकड़िए, साथ साथ लिखना शुरू करिए. पहला मेथड है, हम अल्कोहल बनाएंगे. हम किससे अल्कोहल बनाएंगे आपके सामने है. वी विल मेक अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बीइंग ए क्लास 12 स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इसका जनरल फॉर्मूला. It is RMgX. Grignard reagent is RMgX. Mg सबको पता है मैग्नीशियम. X is a halogen. X is halogen and R is alkyl group. R is alkyl group. R के जगह पे कुछ भी लगा सकते हो. R की जगह पे मिथाइल लगा सकते हो, R की जगह पे इथाइल लगा सकते हो, R की जगह पे कोई भी चीज़, CH3, C2H5, कुछ भी आर की जगह आ सकता है. कार्बन कार्बन की चेन को हम आर बोलते हैं. सो दिस इज़ योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसको हम अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करेंगे और ग्रिग्नार्ड से हम बना देंगे अल्कोहल. लेट्स सी ग्रिग्नार्ड को किससे रिएक्ट करें कि अल्कोहल बन जाए. इस मेथड नंबर 1 का पार्ट 1, इस मेथड 1 का पार्ट 1 है, और यू कैन से केस 1 और पार्ट 1 है. Aldehyde or ketone plus Grignard reagent. So I'm going to take aldehyde or ketones plus Grignard reagent, that is RMgX. It will definitely give you alcohol. आपको अल्कोहल चाहिए, Grignard reagent से चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या आप एल्डिहाइड पकड़िए या कीटोन पकड़िए. एल्डिहाइड या कीटोन को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाइए, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा. ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल बनाने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं बच्चों. जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो यही है कि आप एल्डिहाइड कीटोन्स को ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करवाइए और आपको अल्कोहल मिल जाएगा. लेट मी शो यू द रिएक्शन. रिएक्शन इज़ वेरी इजी. फर्स्ट एल्डिहाइड दैट आई एम टेकिंग इज दिस HC double bond OH. सो दिस इज़ एन एल्डिहाइड. आई होप आपको एल्डिहाइड पहचानने आते हैं. C डबल बॉन्ड O के साथ अगर एक H मिल जाए उसे बोलते हैं एल्डिहाइड. यस, C डबल बॉन्ड O के साथ एक H मिल जाए
उसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ये C डबल बॉन्ड O होना बड़ा ज़रूरी है। इसे बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ आपको एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड नज़र आ जाए, बार बार मैं इसको देखो डार्क कर रहा हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है, C डबल बॉन्ड O के साथ H नज़र आ जाए, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। ये जो मैंने आपके सामने एल्डिहाइड बनाया है, ये बहुत स्पेशल एल्डिहाइड है। इसका नाम याद रखिए, दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O होता है। C डबल बॉन्ड O की दोनों साइड पे हाइड्रोजन होते हैं। अगर C डबल बॉन्ड O की दोनों साइड हाइड्रोजन है, ये एक एल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर इट, द नेम इज फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड में मैं ग्रिगनार्ड डालूंगा, ऑब्वियसली एल्डिहाइड में ग्रिगनार्ड डालेंगे अल्कोहल बन जाएगी। फॉर्मेल्डिहाइड में मैं ग्रिगनार्ड डालूंगा और अल्कोहल बन जाएगी। लेट्स सी हाउ। So Grignard reagent is RMgX. Instead of R ना I am taking CH3MgX. R की जगह मैं ले रहा हूँ CH3Mg। X भी चलो बच्चों हटा दो, अब Cl ले लो या Br चलो ले लो, CH3MgBr। लेट्स डू द रिएक्शन नाउ। ऑर्गेनिक में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ही कंबाइन करने हैं। ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं है, यू हैव टू जस्ट कंबाइन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। सो कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। आई होप द ग्रीन मार्कर इज क्लियर टू यू। द कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैव नेगेटिव चार्ज। ये सबको बच्चों पता होता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्यों आया। बिकॉज ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ही आना था। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आना था बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, नाउ Mg हैव पॉजिटिव चार्ज, CH3 हैव नेगेटिव चार्ज। ये जो CH3 है ना ग्रिगनार्ड वाला, ये कार्बन पे लगेगा, ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि नेगेटिव ने पॉजिटिव पे अटैक करना है। बस इतना समझ जाओ कि ये जो CH3 है ग्रिगनार्ड वाला, ये कार्बोनाइल कार्बन पे लग जाएगा। और आपको लगा भी देना, देखो मैं लगा के दिखाता हूँ। हाइड्रोजन, देन वी हैव कार्बन, अगेन वी हैव हाइड्रोजन, नीचे आ गया CH3, ऊपर डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड। ऑब्वियसली कार्बन के 5 बॉन्ड तो आप नहीं बनाओगे। ये जो MgBr है ये ऑक्सीजन के साथ आ गया। सो पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव वाले के साथ आ गया। बेसिकली आपको ग्रिगनार्ड का R वाला ग्रुप पकड़ना है, उसको एल्डिहाइड का जो मेन कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन, उसके साथ आपको जोड़ना है। अब मैं आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ मेरी ध्यान में रख लो, ये ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प करेगी। जब भी आप ज़िंदगी में कभी भी केमिस्ट्री कर रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कर रहे हो, आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट डाल के वाटर हमेशा ऐड करना है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। जो ग्रिगनार्ड डाल के प्रोडक्ट बनाया उसमें आपको वाटर ज़रूर ऐड करना है। ये हर ग्रिगनार्ड की रिएक्शन में आपको ग्रिगनार्ड और वाटर साथ साथ ही दिखेंगे। सो H2O आई एम एडिंग। H2O में है H पॉजिटिव और H2O में है OH नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव वाला पार्ट है बच्चों, ये चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ। अगर H पॉजिटिव वाला पार्ट आपने ऑक्सीजन के साथ लगा दिया तो देखो क्या बनेगा। लेट मी टेक येलो मार्कर फॉर यू। येलो मार्कर की ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा थी, 1 मिनट रुकिए। चलिए येलो मार्कर। सो H पॉजिटिव विल अटैक ऑन O नेगेटिव। H पॉजिटिव विल अटैक ऑन O नेगेटिव। अगर आप देखें तो H अगर O के पास गया तो OH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी। अब मैं प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ, देखिए नीचे वाला मिथाइल एजेटस, देन ऊपर वाले कार्बन के साथ ना बच्चों 2 हाइड्रोजन थे, एक लेफ्ट में था एक राइट में था। मैं CH2 लिख देता हूँ, ऊपर आ जाएगा OH। प्लस डालिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी लिखना सीखिए। Mg के साथ Br है, सो Mg के साथ मैं लिखूंगा Br, और वाटर का जो OH है वो Mg के साथ आएगा ना, नेगेटिव है इस पे, सो वाटर का OH Mg के साथ चला जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है MgBrOH। लुक एट द फर्स्ट प्रोडक्ट ना, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट अगर आप देखोगे ये अल्कोहल ही तो है, दिस इज अल्कोहल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्कोहल? लॉन्गेस्ट चेन देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो आई विल राइट इथेनॉल। I will write ethanol. Remember the name ethanol.
या कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। सो आप फॉर्मेल्डिहाइड से अल्कोहल बना सकते हो। दिस इज द होल सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड का मिथाइल कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करा। देन हमेशा ग्रिग्नार्ड के बाद यू हैव टू ऐड वाटर। वाटर कैच पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ आएगा और आपको मिल जाएगी अल्कोहल। नाउ आई वांट कि आप चेक करिए और बताइए। चलो मैं पहले इथेनॉल को ढंग से लिख दूं, आप कंफ्यूज ना हो। इसको लिखने का एक और तरीका है। ऊपर यहाँ मैं बच्चों लिख रहा हूँ और डाल के, इसे लिख सकते हैं CH3 CH2OH। सेम चीज़ है, बस मैंने वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टली लिख दिया। ये मैंने और डाला है, और डाल के आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब बस मेरे को इतना बता दीजिए कि ये जो इथेनॉल है ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। इथेनॉल को ध्यान से देखिए, 5 मिनट सोचिए, नॉट 5 मिनट, 5 सेकंड सोचिए और बताइए इथेनॉल प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कौन सी अल्कोहल है। आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स। यस, अगर आपने प्राइमरी सोचा तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा। अल्फा कार्बन के साथ एक ही कार्बन है। अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन जिसके साथ OH होता है। सो अल्फा कार्बन के साथ एक ही कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी अल्कोहल। सो बच्चों याद रखो, जब भी फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाया जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाया जाएगा, आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। और ये आपको स्कूल के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी व्हेनेवर यू रिएक्ट फॉर्मेल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो अब कोई और एल्डिहाइड लेते हैं, हम पहले पार्ट में ही हैं। एल्डिहाइड कीटोन को हम ग्रिग्नार्ड से ही रिएक्ट करवा रहे हैं। कोई और एल्डिहाइड लेते हैं, देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड की जगह मैं ये एल्डिहाइड लेने जा रहा हूँ। बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि दिस इज एल्डिहाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें भी कोई दिक्कत है पूछ लो। टाइम स्टैम्प मेरे को बता दो कि सर वीडियो के इस मिनट में मेरे को ये दिक्कत है, मैं देख के आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट बच्चों एल्डिहाइड पहचानना तो आना ही चाहिए। इसे बोलते हैं इथेनल। इथेनल, इथ बिकॉज वी हैव 2 कार्बन्स, एन बिकॉज वी हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल इज सफिक्स यूज्ड फॉर एल्डिहाइड। बट इसका इथेनल वाला नाम से ज़्यादा ज़रूरी नाम है एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड, बड़े हो गए हो, ये नाम याद रखने स्टार्ट कर दो। एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड इज ऑल्सो एन एल्डिहाइड, इट इज़ नॉट फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज़ एन एल्डिहाइड। इसको रिएक्ट करवाते हैं अगेन CH3MgCl से, CH3MgCl से करवाते हैं एंड लेट्स फॉर्म द प्रोडक्ट। ये मैं करूँगा, उससे अगला आप खुद ट्राई करना चाहते हो कीटोन वाला आप कर सकते हो, बट ये वाला मैं करूँगा, आप देखिए। सो पहला स्टेप क्या था कि पहले जो ग्रिग्नार्ड का CH3 था ये इस कार्बन से जुड़ जाता था क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ग्रिग्नार्ड पे CH3 पे माइनस कैसे आया ये तो क्लियर है ना सभी को। मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो ग्रिग्नार्ड का CH3 है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा और Mg वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ेगा। सो यू विल गेट CH3 CH, ये ग्रिग्नार्ड वाला मिथाइल मैंने नीचे लगा दिया। जहाँ आपको लगाना है लगाओ, जहाँ आपको पसंद है आप वहीं लगाओ। आप इस CH को इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, ये वाला मिथाइल राइट साइड पे लगा सकते हो, इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जहाँ लगाना चाहते हो वहाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ है MgCl। अब बच्चों अगला स्टेप बताओ आगे क्या करें। ग्रिग्नार्ड के CH3 ने तो कार्बन पे अटैक करा दिया, आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जुड़ गया है। अगला स्टेप क्या था, ग्रिग्नार्ड ऐड करने के बाद हमेशा हम क्या ऐड करते हैं, हम हमेशा ऐड करते हैं वाटर। आफ्टर एडिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी ऑलवेज ऐड वाटर, रिमेंबर दैट। वाटर का जो H पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन के साथ जाके चिपक जाएगा, अल्कोहल बना देगा और OH नेगेटिव मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा। लेट्स फॉर्म द प्रोडक्ट। सो वी हैव CH3 CH, ये नीचे वाला मिथाइल में राइट साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, बोलना मत गलत प्रोडक्ट बना दिया, ये भी ठीक है। ऊपर आ जाएगा OH प्लस आपको लिखना है Mg के साथ Cl, ये वाटर वाला जो OH है ना वो इसके साथ चला गया तो अल्कोहल बन गई। देखिए अल्कोहल बन गई।
पहले तो मेरे को बताइए कितने डिग्री के अल्कोहल है, अल्फा कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं, दैट्स वाई इट इज़ 2 डिग्री अल्कोहल। और इसका नाम मैं अगर लिखूं तो दिस इज प्रोपेन-2-ol, IUPAC नेम इज प्रोपेन-2-ol, कॉमन नेम इज प्रोपाइल अल्कोहल। कौन सी प्रोपाइल अल्कोहल भाई? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल में अगर OH सेंटर पे आ गया, इसे सेकेंडरी नहीं बोलते, इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। ऐसा क्यों है? ये तो भाई अब चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है। आई नो इसको सेकेंडरी भी बोला जा सकता है, अल्फा कार्बन की डिग्री 2 ही है, बट इसको प्यार से हर एक लैब में हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही बोलते हैं। सो आप भी इस प्रोपाइल अल्कोहल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही लिख के आना। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट जो निकला मैं नीचे लिखता हूँ कि अगर आप कोई भी एल्डिहाइड लोगे, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, कोई और कोई फॉर्मेल्डिहाइड तो छाट की और कोई एल्डिहाइड लोगे, कोई और एल्डिहाइड लोगे, उसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करोगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगी, 1 डिग्री नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री, एनी अदर एल्डिहाइड यू विश टू टेक you will get 2 degree alcohol. I hope this reaction is also clear to you. Take a minute, digest it. Here is the whole sequence. अगर इसमें कोई डाउट है, चलो अब रिकॉर्डेड में तो क्या ही पूछोगे, मैसेज कर देना, कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप चाहो तो ये एक स्टेप में भी सारी रिएक्शन कर सकते हो। देखो कैसे, एक स्टेप में अगर रिएक्शन करनी है तो कुछ ऐसे आती है, देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ही स्टेप में आपको बोला जाएगा, पहले ऐड किया CH3 MgCl, फिर ऐड किया वाटर H2O इन ए सिंगल स्टेप। बार बार नहीं करना, सीधा प्रोडक्ट लिख देना, इतना आप प्रैक्टिस कर चुके हो, सीधा प्रोडक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रोडक्ट लिख सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू, यू नो दैट, आप जो ग्रिगनार्ड वाला मिथाइल है, आपको पता है इस कार्बन के साथ लगाने वाले, तो लगा दो ना, क्या दिक्कत है, लगाते हैं। CH3CH, ग्रिगनार्ड वाला मिथाइल मैं नीचे लगा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, राइट पे भी लगा सकते थे, नीचे भी लगा सकते थे। ऊपर वाले डबल बॉन्ड O को ना आप OH कर दो, सीधा OH कर दो, सीधा फाइनल प्रोडक्ट बना दो। अगर सेम स्टेप में वाटर भी ऐड कर दिया गया, सीधा फाइनल अल्कोहल बना दो, दैट्स इट, खत्म करो, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में ना लिखो। सो ये आपकी अल्कोहल जो वही है, ऊपर वाली है, लिखने का तरीका अलग है, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सीधा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपकी बन जाएगी। ओके, सो ऐसे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो। इसमें एक और वेरिएशन आ सकती है, मैं आपको अगर दिखाऊं, वेरिएशन कुछ ऐसे भी आ सकती है। C डबल बॉन्ड OH, आप करना, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करिए। मैं CH3 की जगह C2H5 MgCl ले रहा हूँ, एंड H2O की जगह ना मैं बड़ा चालाकी से इसे D2O कर देता हूँ, H2O को। अब प्रोडक्ट बताइए, जहाँ CH3 है वहाँ लगा दिया C2H5, अब C2H5 इस कार्बन से जुड़ जाएगा, बस यही तो करना है। सो लिख दो CH3 CH, नीचे लिख दो C2H5, कई बार मैं इसको CH2CH3 भी लिख देता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हो, ये C2H5 भी तो है, या C2H5 लिख दो या CH2CH3 लिख दो, अप टू यू। ऊपर वाले O को कर दो OD, OH ना करना, अब OH ना करना, अब क्या करना है इसे OD, क्योंकि वाटर से अब H नहीं आया, वाटर से D आया, D भी H ही है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम। सो ये अल्कोहल आपकी बन जाएगी। नाम इसका वैसे अल्कोहल का जैसे नाम होता है वैसे रखा जाएगा, ओल ही लास्ट में लगाया जाएगा, बट OH की जगह OD कर देना। तो इन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना कि एक स्टेप में भी रिएक्शन करी जा सकती है, डबल बॉन्ड O का OH ही करना होता है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। चलिए अब कीटोन पकड़ते हैं, कीटोन को ग्रिगनार्ड से रिएक्ट करवा के देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनता है, कितने डिग्री की अल्कोहल बनती है, वगैरह वगैरह। लेट्स सी कीटोन। कीटोन में आई एम टेकिंग दिस कीटोन, आई होप आपको नाम आता हो, नहीं आता तो बड़ी बुरी बात है। CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसको रिएक्ट करवाते हैं CH3 MgCl से, इसका नाम है एसीटोन, दिस इज़ द कॉमन नेम, या बोलते हैं प्रोपेनॉन। प्रोप क्यों बोला, आप इंटेलिजेंट हो, 3 कार्बन है तो प्रोप तो आएगा ही आएगा।
हाँ, ये कीटोन कैसे है, ये बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन आती है। सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन में भी पाया जाता है। सी डबल बॉन्ड ओ की लेफ्ट में भी कार्बन, राइट में भी कार्बन। अगर सी डबल बॉन्ड ओ के लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, देन इसे कीटोन बुलाया जाएगा। अब ये एल्डिहाइड नहीं रहा। अब आप बताइए, आप करिए, अब रफ वर्क में करिए कि मेरे को बताइए कि पहला प्रोडक्ट मैं क्या बनाऊँ। अगर मैं यहीं वाटर ऐड कर दूँ, क्या आप मेरे को सीधा फाइनल प्रोडक्ट दे सकते हो? बार बार अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मिथाइल जो है ये इस कार्बन पे जाके चिपक जाएगा और डबल बॉन्ड ओ का ओ एच बन जाएगा। दैट्स इट। मिथाइल इस कार्बन पे चिपक जाएगा। चलो चिपकाते हैं। मिथाइल गया नीचे इस कार्बन के पास, कार्बोनाइल कार्बन के पास, एंड डबल बॉन्ड ओ का बन गया ओ एच। अब मेरे को बताइए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल। आई नीड डिग्री फ्रॉम यू नाउ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल? yes, it is 3 डिग्री अल्कोहल, यू आर करेक्ट। 3 डिग्री अल्कोहल। एंड इसका नाम क्या था? स्टार्टिंग में करवाया था मैंने, कॉमन नेम में मैं इंटरेस्टेड हूँ। ये है ब्यूटाइल अल्कोहल। अल्कोहल का नाम अल्कोहल से ही एंड करोगे। ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सी ब्यूटाइल भाई? दिस इज ट्रशरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो आपने सही पहचाना, जब भी हम कीटोन को ग्रिगनार्ड से रिएक्ट करते हैं हमें मिलती है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल। सो अभी हमने 3 रिजल्ट देखे। लेट मी राइट द रिजल्ट्स फॉर यू। पहला रिजल्ट, एक मिनट, अगर मैं कोई शेप ट्राई करूँ यहाँ से, बड़े देर बाद मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, आई कैन डू इट। चलो, पहला अगर रिजल्ट बोले तो फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड था, फिर था कोई भी एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, फिर था कीटोन। जब ये ग्रिगनार्ड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? ये टेबल है इनकी रिएक्शन RMgX के साथ। जब फॉर्मेल्डिहाइड करेगा तो मिलेगी प्राइमरी अल्कोहल, जब कोई और एल्डिहाइड करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर कीटोन करेगा रिएक्ट तो मिल जाएगी टर्शरी अल्कोहल। ये टेबल को ध्यान से संभाल के रखना। अगर जो भी मैं लिख रहा हूँ इसकी PDF चाहिए होगी तो मुझे ये मैसेज कर देना, मैं आपको PDF भी भेज दूँगा। चलो, ये पार्ट 1 खत्म होता है। ग्रिगनार्ड से हम अल्कोहल बना सकते हैं। एल्डिहाइड को ग्रिगनार्ड से रिएक्ट करिए, फॉर्मेल्डिहाइड को करिए, कीटोन को करिए, किसी को भी करिए, आप ग्रिगनार्ड से अल्कोहल बना सकते हो। हैव ए लुक। अल्कोहल्स की प्रेपरेशन हमने स्टार्ट करी है। मेथड 1 ही बड़ा खतरनाक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसका पार्ट 1 है। हमने एल्डिहाइड कीटोन्स को करवाया ग्रिगनार्ड से रिएक्ट। पूरी सीक्वेंस आपके सामने है। फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा, और कोई एल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन लोगे तो टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। और ये फाइनल रिजल्ट, यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर इट। Now let's do some practice. Let's do some practice question before moving to part 2 of method number 1. Question number 1. ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। Convert acetone into tertiary ब्यूटाइल अल्कोहल। कन्वर्ट एसीटोन इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बताइए, कैन यू डू दिस? कैन यू कन्वर्ट एसीटोन इनटू टर्शरी? क्या ये हमने कर नहीं लिया? क्या हमने एसीटोन को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कर नहीं लिया? ऊपर कैसे करना है देख लो, ऊपर वाली रिएक्शन को कॉपी पेस्ट ही कर लो। एसीटोन में क्या ऐड करा कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाए? ये चीज़ ऐड करी। अगर आपको इसका नाम नहीं आता तो बड़ी दिक्कत है। मैं इसका नाम बता देता हूँ। है तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट, बट व्हाट इज़ द नेम? नेम मैं लिख देता हूँ, मिथाइल, बिकॉज इट इज़ अ मिथाइल। देन मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज द नेम, मिथाइल। सो आंसर में आपको लिखना है वी कैन रिएक्ट एसीटोन विद मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ऑर्डर टू गेट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और आप चाहो तो पूरी की पूरी रिएक्शन भी लिख सकते हो, चाहो क्या लिखनी पड़ेगी। एसीटोन को रिएक्ट करोगे CH3Mg Br के साथ, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ वाटर,
ऑब्वियसली वी हैव टू फॉलो इट बाय द एडिशन ऑफ वाटर। देन आपका ये जो मिथाइल है यहाँ चिपक जाएगा कार्बोनाइल कार्बन पे, और डबल बॉन्ड O का OH हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ईजिली आप क्रिएट कर सकते हो। ये था आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन और करने हैं, देन हम आगे मूव करेंगे। दिस इज योर सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। साइक्लो हेक्सेनोन, इसमें ऐड किया C2H5MgBr, C2H5MgBr फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। प्रोडक्ट आपको बनाना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लो मीन्स एक साइकिल में लगा होगा, हेक्स मीन्स ये जो साइकिल है वो 6 कार्बन का होगा, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, ओन कीटोन के लिए बच्चों यूज़ होता है, तो डबल बॉन्ड O कहीं भी लगा देना। ओन देखते मैं तो देखो डबल बॉन्ड O लगाऊंगा बिकॉज ओन कीटोन के लिए यूज़ होता है। तो C डबल बॉन्ड O, किस पे पॉजिटिव चार्ज है किस पे नेगेटिव चार्ज है ये आप देख पा रहे हो। ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। आई होप यू नो कि यहाँ एक कार्बन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। लेट मी जूम इन फॉर यू। सो इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कार्बन है मैं बना नहीं रहा, ठीक है। इस पे है पॉजिटिव चार्ज और इस पे है नेगेटिव चार्ज। जब भी मैं इसमें डालूँगा C2H5MgBr फर्स्ट, ये जो C2H5 है ना ये इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि C2H5 पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसके साथ ऑक्सीजन लगा वही है ना कार्बोनाइल कार्बन। सो C2H5 ने कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करना है, और जब मैं डालूंगा वाटर डबल बॉन्ड O का हो जाएगा OH। तो प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, पता तो है क्या करना है बट प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। लिखते कैसे हैं देखिए, पहले रिंग बनाइए, ये डबल बॉन्ड O का बन गया OH, और ये जो कार्बन है यहाँ पे, यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा C2H5। सो ऐसे आपको बॉन्ड बना के यहाँ प्रोडक्ट लिखना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ गलत करते हैं क्वेश्चन, सो ध्यान रखिए किस कार्बन के पास C2H5 जाएगा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन वो है जिसके साथ डबल बॉन्ड O चिपका हुआ है, इस कार्बन पे आपका C2H5 आके अटैक करेगा। सो ये एक और क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए, अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, इसकी भी प्रैक्टिस करिए, ये आप खुद ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड में मैंने ये किया ऐड CH3CH समथिंग लाइक दिस। ये ऐड किया बेंजेल्डिहाइड में। टेक ए मिनट, पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए। बेंजेल्डिहाइड आपको बनाना आना चाहिए, देन प्रोडक्ट आप खुद का बना के देखिए, फिर मैं बनाता हूँ। होपफुली आपने ट्राई कर लिया। लेट्स सी, बेंजेल्डिहाइड प्लस दिस थिंग इज ऑल्सो ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो दिस इज बेंजेल्डिहाइड। एक फिनाइल रिंग होगी, इसके साथ लगाया जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड H। हो सकता है आपने ऊपर यहाँ C डबल बॉन्ड OH लगा दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी भी कार्बन पे आप C डबल बॉन्ड OH लगा सकते हो, फिर भी आपका जो प्रोडक्ट है वो ठीक माना जाएगा। ऐड हम कर रहे हैं ये चीज़ CH3 CH3 Mg एंड I। अब ध्यान रखना है इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है। जो कार्बन मैग्नीशियम के साथ नज़र आ रहा है ना, उसी कार्बन का आपको कार्बोनाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये है कार्बोनाइल कार्बन। जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती मैं 10 बार 20 बार रिपीट करता जाऊँगा। ध्यान दो, ये है कार्बोनाइल कार्बन, इसी कार्बन पे अटैक होता है एल्डिहाइड में, क्योंकि ये पाई बॉन्ड वीक होता है, ये पहले टूटता है। तो आपको बॉन्ड कैसे बनाना वो ध्यान रखना। ये जो कार्बन मैग्नीशियम के साथ है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये कार्बन कार्बोनाइल कार्बन के साथ जाके चिपकेगा। कोई रैंडमली ये मिथाइल ना चिपका देना, पहले ये मिथाइल ना चिपका देना। जो मैग्नीशियम के साथ होगा वही जाके बॉन्ड बनाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये अंडरलाइन वाला दोबारा अंडरलाइन कर दिया मैंने। चलो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट में पहले बनाएंगे अब रिंग, रिंग को कुछ नहीं करना एज इट इज़। देन आप बनाएंगे C। आपको पता है कि डबल बॉन्ड तो लगाना ही नहीं है, ये तो OH बन गया, तो आप इसको कर देंगे OH में कन्वर्ट।
और ये वाला H इसके साथ चिपका देते हैं, ये वाला H इसके साथ चिपका देते हैं। अब ये CH आया, देखिए ये CH ने बॉन्ड बनाया इसके साथ, ये CH आया, इस CH के साथ क्या गया है, इसके साथ 2 मिथाइल हैं तो लगा दो 2 मिथाइल, एक ऊपर ऐसे करके लगा दो, एक नीचे ऐसे करके लगा दो। CH के साथ 2 मिथाइल है, मैंने ऐसे लगा दिए। सो कुछ ऐसा आपका प्रोडक्ट नज़र आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखिए ये भी एक अल्कोहल ही है। मैंने क्या किया, मैंने CH को कार्बोनाइल कार्बन के साथ जोड़ दिया, ये चीज़ का ध्यान रखना। CH को कार्बोनाइल कार्बन के साथ जोड़ दिया, और ये भी तो CH ही था ना बच्चों, ये देखो इसको इकट्ठा करके लिखोगे तो ये भी तो CH ही है। चलिए, ये आपका तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था मेथड नंबर 1 के पार्ट 1 से। अगर पार्ट 1 समझ आ गया वी कैन मूव ऑन, हम आगे बढ़ सकते हैं। ग्रिगनार्ड से ही हम अल्कोहल बना रहे हैं, एक सेकेंड, ग्रिगनार्ड से ही हम अल्कोहल बना रहे हैं, और ग्रिगनार्ड से कैसे अल्कोहल बनती है वो आपने देखा, और भी केमिकल्स को ग्रिगनार्ड से रिएक्ट करवा के आप अल्कोहल बना सकते हैं। अगला पार्ट देखिए, पार्ट 2 मेथड 1 का पार्ट 2। रिएक्शन ऑफ, ये थोड़ा ना ट्रिकी है, ध्यान से देखना अब। रिएक्शन ऑफ Grignard's reagent with ester acid chloride acid amide और एसिड एनहाइड्राइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम रिएक्ट करेंगे या तो एस्टर से करवा लो, या एसिड क्लोराइड से करवा लो, या एसिड अमाइड से करवा लो, या एसिड एनहाइड्राइड से करवा लो, सभी के सभी सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस देते हैं। देख लो कितना कुछ कवर हो गया इसमें, तभी बोलते हैं कि ऑर्गेनिक में पुराना याद होना चाहिए। अब जिस बच्चे को एस्टर नहीं पता, एसिड क्लोराइड नहीं पता, उसको देखो कितनी दिक्कत आएगी। एसिड क्लोराइड से, एसिड अमाइड से, एसिड एनहाइड्राइड से, सभी को 1 बाय 1 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे और देखेंगे कौन सी अल्कोहल बनती है, कैसे बनती है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। मैं एसिड क्लोराइड वाला पहले करवा रहा हूँ, वो थोड़ा आसान लगता है मुझे तो वो मैं पहले करवा रहा हूँ, फिर आप धीरे धीरे दूसरा वाला पार्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद एसिड क्लोराइड। ओके, एसिड क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एसिड क्लोराइड इज दिस RC डबल बॉन्ड O Cl। बड़ा आसान है, C डबल बॉन्ड O तो आता ही है, सब में आ ही रहा है, एल्डिहाइड में भी था, कीटोन में भी था। अगर आप C डबल बॉन्ड O के साथ आप लगा दोगे Cl, इस साइड पे आप Cl लगा दोगे, ये बन जाएगा बच्चों एसिड क्लोराइड। बड़ा इजी है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में देखो, एसिड क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करके अल्कोहल कैसे बनानी है, ध्यान से सुनो आप। एसिड क्लोराइड प्लस ओके, सो यहाँ मेरा जो पेन है द एप्पल पेंसिल, इसकी बैटरी समाप्त हो चुकी है, तो इसको मैं यहीं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। एक और वीडियो बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा रिचार्ज करके, थोड़ी सी ब्रेक लेके फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये लेक्चर देखिए, अगर मैंने वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली तो मैं दोनों को कंपाइल कर दूँगा।